अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर जो जानवर सस्ते होते हैं वहाँ पर जो है हम वहाँ के मदारिस और उलमा की निगरानी में कुर्बानी कराते हैं। बेसहारा यतीम गरीब बच्चियों की हिफाजत किफ़ालत तालीम और तरबियत के लिए हमने इन इदारों को खोला है। और इसी तरह जामिया हिदायतुल बनात में हिफ्ज़ और तरबियती कोर्स के दाखिले हैं और जामिया तज़कियतुल बनात में शोबे आलिमियत के दाखिले हैं। और जो लोग 10th की तालीम हासिल करना चाहते हैं 10वीं की, तो उनके लिए जामिया तज़कियतुल बनात में भी नज़्म है कि वो मदरसे की तालीम के साथ साथ मदरसे ही के अंदर 10वीं तक की तालीम हासिल कर सकते हैं। तो गोया कि हमारे पास इस वक्त हिफ्ज़ आलिमियत तरबियती कोर्स और जो स्कूल और कॉलेज से पढ़कर आकर हॉस्टल में जो क़याम करना चाहती हैं उनके लिए, उन बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए यहाँ पर इंतज़ाम है। ईद उल अज़हा करीब है, कुर्बानी का मौका है। आप हर साल जो है मुश्तरी का कुर्बानी हिस्सा लेने वालों के लिए एक बेहतरीन निज़ाम अरेंज करते हैं, तो इस साल भी क्या उस निज़ाम का एहतमाम होगा और किस तरह का ये तरीका अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यूसुफ बेग नदवी कासमी, मोहतमिम जामिया तज़कियतुल बनात बेंगलुरु। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 18 साल से यहाँ पर कुर्बानी का नज़्म है और जो जिस तरह से मुख्तलिफ किस्म के रेट्स होते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। मतलूबा कुर्बानी होती है यहाँ पर, उसमें बकरे और बड़े की। तो बकरे में जो यहाँ पर मुख्तलिफ स्कीम्स होते हैं उसी के तहत लोग लेते हैं। हम कुर्बानी करके उनके घर तक जो है गोश्त पहुँचाते हैं और डोर डिलीवरी का नज़्म के साथ साथ उनको सिरा पाए वगैरह जो भी है उसको कतर के भून के अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हर घर तक जो लोग आर्डर देते हैं उन तक पहुँचाते हैं। दूसरा है बड़े का जो कुर्बानी होती है उसमें भी मुख्तलिफ स्कीम्स होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हिस्सा लेते हैं और हमें ये शर्फ हासिल है कि हम उनकी कुर्बानी के हिस्से लेते हैं और घरों तक जो है उनके कुर्बानी के गोश्त को पहुंचाते हैं। और तीसरा जो है जो लोग अपने घर का हिस्सा लेते हैं लेकिन ख़ानदान के बहुत सारे लोग जो है उनकी तरफ से कुर्बानी कराना चाहते हैं जो सुन्नत इब्राहीमी है और ये उम्मत मोहम्मदिया को एजाज़ हासिल है कि वो सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर जो जानवर सस्ते होते हैं वहाँ पर जो है हम वहाँ के मदारिस और उलमा की निगरानी में कुर्बानी कराते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हम जो है जो लोग वीडियो कॉल करना चाहते हैं या जो है वीडियो लेना चाहते हैं तो हम पर जो एतमाद करते हैं, हम उनके जो है कुर्बानी के हिस्से लेते हैं और जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करा कर देते हैं। मौलाना हाल ही में जो है वीडियो वायरल हो रहा है, चाहे वो वीडियो पुराना है नया है तो जाएंगे, लेकिन पुराना वीडियो नजर आ रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो मुश्तरी का कुर्बानी के नाम पर जो है धोखा देने का काम करते हैं, नाम से हिस्से लेने के पैसे लिए जाते हैं, उनके नाम से कुर्बानी नहीं होती। क्या ये बात सही है मौलाना? देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो कीमत कम है उसमें सबको एतराज़ है। हमें भी शुरू में ऐसे ही लगता था, लेकिन मैं खुद वहाँ किशनगंज के बाज़ार में गया और जो वहाँ पर जानवर का रेट है, ख़ासतौर से किशनगंज के इलाके में हर घर में 5-10 जानवर होते हैं, जहाँ पर देहात वगैरह है वहाँ पर, और कीमतें भी कम है। और अगर 50, 100, 150, 200 अगर आप जानवर लेते हैं तो आसानी के साथ बेहतरीन जानवर 8,000, 10,000, 12,000 में बेहतरीन 2 साला कुर्बानी का जानवर आ जाता है। और बहुत सारे मदारिस वाले हमसे राब्ते में हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हम उनको देते हैं। जो लोग ऑनलाइन कुर्बानी वहाँ पर जो है कुर्बानी की वीडियो देखना चाहते हैं या वीडियो लेना चाहते हैं तो उनको भी हम जो है देखने का इंतज़ाम करते हैं। तो अब इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रही। और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, मौलाना तलहा साहब और कितने ऐसे अकाबिरीन हैं जो 1800, 2000 में कुर्बानी कराते हैं। और ये हकीकत है कि इसका रेट सच्चा है और इसमें कोई जो है झूठ नहीं है। और जो लोग कुर्बानी कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस रेट में कुर्बानी करवा सकते हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा है, खासतौर से जो चैनल के जरिए जो आया है वो पूना शहर में खड़े होकर जो है उन्होंने कह दिया कि इतने रेट में जो है जानवर नहीं आता। लेकिन अगर वो बिहार के बाजार में जाते और वहां पर खड़े होकर कहते कि देखो भाई यहाँ पर जो इतने रेट का जानवर ही नहीं आ रहा है और ये लोग धोखा कर रहे हैं, तो गलत बात है कि पूना में खड़े होकर पूना का माहौल देखकर वहां पर बिहार की बात कर रहे हैं कि इतने में नहीं आता, यह गलत बात है। आपको मैं चैलेंज करता हूं कि आप मेरे साथ बिहार के बाजार को आ जाए और मैं वहां पर आपको दिखा सकता हूं कि इतने रेट में जानवर आता है या नहीं। और इतने सारे उलमा किराम कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलते और बाकायदा एहतमाम के साथ जो है कुर्बानी होती है। वो सरासर जो है ये झूठ है और ये इल्जाम है और उलमा को बदजन करने का, उलमा से बदजन करने का एक तरीका है कि उलमा जो है ये इतने रेट में कुर्बानी नहीं कर रहे। तो मेरी गुजारिश है अवाम से
کہ वो इस पर उस वीडियो पर कान ना धरें, उस वीडियो पर जो है आप तवज्जो ना करें, भरोसा ना करें, बल्कि हम उलमा की बात पर आप इत्मीनान करें, एतमाद करें कि 1600, 1800, 2000 में आसानी के साथ आप कुर्बानी कर सकते हैं। अगर किसी को यकीन नहीं है तो हमारे साथ बिहार चले, हम वहाँ के बाजार में और वहाँ के मदरसों में आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर इतने रेट में जानवर आ रहा है या नहीं और कुर्बानी हो रही है या नहीं। जिस किसी को इत्मीनान ना हो, ऑनलाइन जो है वीडियो कॉल के जरिए से भी देख सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप पूरे एतमाद के साथ जो है उलमाए किराम जो ऐलानात कर रहे हैं उसमें कुर्बानी का हिस्सा लें, इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी जरूर होगी। तो क्या इस साल में आपके पास कुर्बानी का नज़्म है? जी जी, कितने में है, कैसा है? तो हमारे पास जो 1800 रुपए वहाँ का हिस्सा है, तो आप जो है वहाँ पर हमारे पास बुकिंग करा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8971211234, 8971311234। आप हमारे पास हिस्सा ले लें, और अगर किसी को वीडियो कॉल के जरिए अपनी कुर्बानी देखना है तो जरूर हम उनको जो है वीडियो कॉल के जरिए उनकी कुर्बानी दिखाएंगे। अब इसमें कोई शको शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। 1800 गैर मतलूबा है, मतलूबा है? ये 1800 गैर मतलूबा है, जो वहाँ के मदारिस के तलबा में, वहाँ के जो मुस्तहिक गरीबों में उसको तकसीम कर दिया जाए। बेंगलुरु में मतलूबा हिस्से का कुछ नज़्म है? बेंगलुरु में भी 4800 का इस वक्त जो है हिस्से चल रहे हैं, और 3900 और 4400 के भी हिस्से हैं। मुख्तलिफ किस्म के जानवर है, वजन का फर्क रहता है। तो बहरहाल 2 साला जानवर जो शरई लिहाज से जो है हम उसकी कुर्बानी करते हैं। जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं जरूर इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। और इसी तरह बकरों की भी कुर्बानी हो रही है, 13,000, 15,000, 20,000, उसमें भी वजन का फर्क होता है, और मुकम्मल शरई लिहाज से जो है वहां पर कुर्बानी की जाती है, बेंगलुरु के अंदर भी और बेंगलुरु के बाहर भी। तो जो लोग भी कुर्बानी में हिस्सा लेना चाहते हैं वो जरूर हिस्सा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यूसुफ बेग नदवी कासमी, मोहतमिम जामिया तज़कियतुल बनात व जामिया हिदायतुल बनात व जामिया नसीहतुल बनात बेंगलुरु। अल्हम्दुलिल्लाह, बेसहारा यतीम गरीब बच्चियों की हिफाजत, किफ़ालत, तालीम और तरबियत के लिए हमने इन इदारों को खोला है, और 24/7 साल भर हम उन बेसहारा बच्चियों का, यतीम बच्चियों का दाखिला ले लेते हैं जो मदारिस में क़ियाम करते हैं, और उनके लिए 3 वक्त के खाने का नज़्म होता है और तालीम और तरबियत का नज़्म होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया हिदायतुल बनात केजी हल्डी और इसी तरह जामिया तज़कियतुल बनात, इन 2 इदारों में लड़कियां हिफ्ज़, आलिमियत और तरबियती कोर्स में दाखिला लेती हैं और क़ियाम व ताम के साथ यहाँ रहती हैं। और बहुत सारी लड़कियां यहाँ से फैज़याब हुई हैं, फारिग हुई हैं, और जो है दीनी इल्मी तरबियती खिदमात अंजाम दे रही हैं। अब उसी के साथ साथ हमने एक तीसरा इदारा बेंगलुरु में पहली मरतबा कायम किया है, जो जामिया नसीहतुल बनात अद्दीनिया के नाम से। और यहाँ पर जो है बच्चियाँ जो सिर्फ कॉलेज, स्कूल और दीगर जो डिग्री की तालीम हासिल करना चाहती हैं, उनके लिए हमने ये हॉस्टल का यहाँ पर नज़्म किया है कि अगर कोई बच्ची डिग्री की तालीम हासिल करना चाहती है, या जो है PUC पढ़ना चाहती है, या 10th तक तालीम हासिल करना चाहती है, और ऐसे बच्चे जहाँ पर क़ियाम के साथ रहकर या घर के पास रहकर दीनी माहौल वाली स्कूल उनको नहीं मिलती, तो उनके लिए हमने जो है यहाँ पर ट्रिलियम कॉलेज है, मन्नत स्कूल है, और इसी तरह ओएसिस इंटरनेशनल कॉलेज है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, विजडम कॉलेज है, तवक्कल स्कूल है, इन तमाम में दाखिला दिलाकर उनको बच्चियों को हॉस्टल में हम वैन के ज़रिए लेकर आते हैं और उनके क़ियाम ताम का नज़्म करते हैं, ट्यूशन का नज़्म करते हैं, और इस्लामी तालीम और तरबियत का नज़्म करते हैं। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि जो बच्चियाँ स्कूल और कॉलेज की तालीम हासिल करना चाहती हैं वो जामिया नसीहतुल बनात अद्दीनिया कोगिलो लेआउट यलहंका में दाखिला ले सकती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दाखिले जारी है, स्कूल्स भी खुल चुके हैं। जल्द अज जल्द अपने दाखिले करा लें ताकि जो है उनको दीन की भी तालीम मिल सके और दुनिया की भी वो तालीम हासिल कर सके। और इसी तरह जामिया हिदायतुल बनात में हिफ्ज़ और तरबियती कोर्स के दाखिले हैं, और जामिया तज़कियतुल बनात में शोबे आलिमियत के दाखिले हैं। और जो लोग 10th की तालीम हासिल करना चाहते हैं 10वीं की, तो उनके लिए जामिया तज़कियतुल बनात में भी नज़्म है कि वो मदरसे की तालीम के साथ साथ मदरसे ही के अंदर 10वीं तक की तालीम हासिल कर सकते हैं। तो गोया कि हमारे पास इस वक्त हिफ्ज़, आलिमियत, तरबियती कोर्स
और जो स्कूल और कॉलेज से पढ़कर आकर हॉस्टल में जो क़याम करना चाहती हैं उनके लिए, उन बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए यहाँ पर इंतज़ाम है। मौलाना आपके इदारे में जो है कुल तादाद कितनी है स्टूडेंट्स की अभी जो चल रहा है? अभी जो हमारा जामिया तज़कियतुल बनात है, तकरीबन यहाँ पर 100 बच्चियाँ दीनी तालीम क़यामत आम के साथ हासिल कर रही हैं, और इसी तरह जामिया हिदायतुल बनात में तकरीबन 50 बच्चों के क़यामत आम का वहाँ पर नज़्म है। और जामिया नसीहतुल बनात में जो स्कूल और कॉलेज की लड़कियाँ तालीम हासिल करना चाहती हैं, तकरीबन यहाँ पर 100 लड़कियाँ तालीम हासिल कर सकती हैं। तो यहाँ पर फीस का मामला कैसा रहेगा? जामिया तज़कियतुल बनात और जामिया हिदायतुल बनात में हस्बे इस्तिताअत फ़ीस ली जाती है। जो जिस तरह का उनका माहौल होता है, जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं उनके लिए पूरी रियायत होती है, जो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं है उनके लिए उनको पूरी फ़ीस देना पड़ता है। तो बहरहाल यहाँ पर अखराजात भी ज़्यादा है, आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बच्चे अपनी हालत उनके घर वाले सुनाते हैं उसके मुताबिक हस्बे इस्तिताअत हम फ़ीस लेते हैं। लेकिन जामिया नसीहतुल बनात में ये वहाँ पर स्कूलों को भी उसकी फ़ीस देनी पड़ती है, और जो है VIP इंतजामात हैं उसके लिए यहाँ पर जो है मुनासिब ही फीस यहाँ पर भी दी जाती है। जो स्कूल और कॉलेज की तालीम के लिए जो नया इदारा खुला है तो कहाँ से आकर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, इसमें इंटरनेशनल हिसाब से हमने ओएसिस इंटरनेशनल स्कूल में बात की, तो बाहर से जो बच्चियाँ कहीं से भी आए तो इंशाल्लाह उनके लिए क़यामत आम का यहाँ पर नज़्म होगा, और स्कूल कॉलेज जाकर वो यहाँ पर ट्यूशन हासिल कर सकती हैं और क़यामत आम के साथ रह सकती हैं। बेहतरीन बयान का भी इंतज़ाम है और क़यामत आम का भी इंतज़ाम है। यहाँ पर पूरे मुअल्लिमात हैं, तीनों इदारों में औरतों ही को अंदर दाखिला होता है, मर्द हज़रात कोई अंदर जा नहीं सकते, पूरे पर्दे के साथ इंतज़ाम होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अच्छी निगरानी की जाती है, तरबियत की जाती है, उनके जो भी मसाइल नफ्सियात होते हैं उसको हल करने की कोशिश की जाती है। तो राब्ते के लिए जामिया नसीहतुल बनात और जामिया हिदायतुल बनात के लिए जो नंबर है वो नंबर ये है कि 9620824864, और एक नंबर है 9845114498, और जामिया तज़कियतुल बनात के लिए 8971211234, 8971311234। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बेग नदवी कासमी।